देखिए प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई क्या है। जैसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिए उड्डयन का, जैसे जहाज उड़ी गिरी, ए चिड़ई कबले उड़बो नीचे उतरबो, तो कितना समय लागल उड़ले उतरले में, चिड़ई के उड्डयन काल हो गए। कितना दूर उड़ के गई ला, कितना दूर पर उतरल, ये का हो गया, परास हो गया, रेंज हो गया। अब पढ़ना है क्या, हाइट पढ़ना है कि ये चिड़ई कितना उड़बो, अंतरिक्ष में चल जाएगी, कहाँ चल जाएगी वो पंडित जी, कहाँ जाओगे, कितना हाइट का एक लिमिट होता है ना हर एक चीज का, कि हम कितने हाइट तक जाएंगे, तो वही हमें पढ़ना है। प्रक्षेप्य का क्या है, ये महत्तम मतलब अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे, ये हाइट का फार्मूला निकालना है। तो हम नॉर्मल से कहते हैं कि प्रक्षेप्य के दौरान मतलब किसी बॉडी को आप प्रक्षेपित करते हो, प्रोजेक्टिंग करते हो, फेंक रहे हो, तो जब फेंक रहे हो तो अधिक से अधिक कितना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय किया, ठीक है, वर्टिकल बोल जाते हैं ना, कितना वर्टिकल हाइट तय किया, वही क्या कहलाएगा, उसका हाइट ऑफ प्रोजेक्टिल प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई कहलाएगा। क्लियर, मतलब हम कहते हैं, फिर यहाँ लिख दे रहे हैं सर, लिखते हैं कि प्रक्षेप्य के क्या बाबू दौरान प्राप्त जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, मतलब प्रक्षेप्य के दौरान प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को ही हम क्या कहते हैं, को प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई कहते हैं। क्लियर, इसको ऊंचाई कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, लिखेंगे इसे एच से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना, मतलब हम नॉर्मल से है कि प्रक्षेप्य के दौरान प्राप्त जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई कहते हैं। तुम नॉर्मल से लिखे हो कि प्रक्षेप्य के दौरान प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को ही क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई कहते हैं। किससे लिखते हैं, इसे एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू, पंडित जी अभी बाद में लिखिएगा, भैया आपका होगा, घबराइए तो, ठीक है, हमें लगाएंगे। कौन लगाएगा बाबू साहब, तू लगेगा, ते तो काट देंगे यार, वो ना पहले कट रहे, हम लगाएंगे। हाँ ढेलवा मार के ये कपड़ा खोलना है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। अब इसका डेरिवेशन पढ़ ले, देखें कितना होता है, मैक्सिमम है। देखिए क्या है, देखो मैंने इधर पहले देख लो तब नोट करना, तो हम भविष्य के लिए नोट करते हैं कि दोबारा हमारी जरूरत ना पड़े, कितने बार हम पूछो, ठीक है, ये समझ लीजिए, बाकी नोट करना। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, y, हॉरिजॉन्टल x होता है, वर्टिकल y, ठीक है, यहाँ 0 हो गया। यहाँ से कोई बॉडी को हम प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्टिल करते हैं, किस वेलोसिटी से, तो u वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये आपका रेंज हो जाता है। और ये वाली कंपोनेंट क्या होता है, ux, ये वाली क्या होता है, ux बराबर क्या होता है, u। क्यों होता है, क्योंकि थीटा इसके पास से बताए थे, उसमें भी डेरिवेशन करते हैं। आइए क्या होगा, u sin थीटा हो गया। अंतिम वेग क्या होगा, 0, गिरे तो 0 हो जाए ना, लिख देते हैं, v बराबर कितना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लगेगा। और ये कितना अधिक से अधिक हाइट हो जाएगा, ये चीज निकालना है आपको, ये कितना हाइट है, ये निकालना है, और कुछ भी नहीं निकालना, यही निकालना है। जैसे हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं तो अधिक से अधिक कितनी हाइट पर गया, फिर तब बेंडो के नीचे गिर जाएगा ना, तो वही अधिकतम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है, वही क्या कहलाता है कि प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई कहलाता है। वही कहते हैं चिड़ै कितना ऊपर उड़, धरती है कोई नहीं कहला, उड़ ले नहीं कहा जाता बाबू देहात में, जब कोई बात नहीं सुनता कहता उड़ ले कबले उड़ दे करके, तो वही चीज है। कितनी हाइट तक आप जाएंगे, तो आप नहीं चिड़ैया कितना हाइट, या कोई बॉडी को फेंक रहे हैं तो कितनी हाइट तक जा सकता है, वही हाइट का हमें फार्मूला निकालना है। और मैक्सिमम कितनी हाइट होता है, कितने अंश का एंगल फेंकेंगे तो सबसे अधिक होगा, दूरी 45 को मिलता है, 90 अंश का अभी मिल जाएगा। लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जब देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे v स्क्वायर और क्या u स्क्वायर, माइनस। अब माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि
नीचे से कोई भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्यों घटेगा तभी तो ये नीचे आएगा। जैसे यहाँ से हम फेंक रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी कम हुआ होगा, तभी तो धीरे धीरे मंद होकर फिर वापस आ रहा है। अगर बढ़ता ही जाता तो ये आकाशन नहीं चल जाएगी। अब वही ऊपर से हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वेग बढ़ता है, जो जो पास आएगा जो वेग बढ़ेगी। क्लियर? मतलब वेलोसिटी कम हो जाती है, नीचे से फेंकते हैं तो ऊपर से कोई चीज फेंकते हैं तो ऊपर से तो वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस लगेगा तो नीचे से आप ऊपर फेंक रहे हैं तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2 g आई h हो गया। तो यहाँ h का अब इसको करेक्शन करना है। अंतिम वेग क्या है, अब प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट मतलब हाई वाला कंपोनेंट देखना है। हाई आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कंपोनेंट देखना है, ये वाली कंपोनेंट देखना है। तो इसमें क्या आपका u y है, इसका पूरे का क्या होल माइनस 2 g i h करेगा कैपिटल h है मिलेगा। अब चलिए अब 0 हो गया, u i का मान क्या है, तो यहाँ लिखेंगे u और साइन थीटा, इस पूरे का क्या होल माइनस 2 g i h कैपिटल h। ठीक है, अब आई इसको तोड़ दीजिए, पहले उड़ा नहीं लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं। तोड़ेंगे तो हमारे क्या होगा, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 g यहाँ क्या कैपिटल है, इसको इधर भेजिए तो 2 g h आप फाइनल प्लस होगा, बचा क्या इधर u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h निकालेंगे क्या होगा, u स्क्वायर बटे 2g। यह होता है महत्तम ऊंचाई के फार्मूला। अब शर्त पढ़ेंगे, केस पहला नंबर 0 अंश एंगल पर जब एंगल मिलना है तो ऊंचाई तय करेगा। अब धीरे से एंगल फेंको तो हाइट मिल रहा है, हमें हाइट चाहिए ना, कितना अधिक से अधिक हाइट पे जा रहा है। तो हम केस लिखेंगे वही फर्स्ट, यदि बाय द वे थीटा का मान कितना 0 हो तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, 0 अंश इसमें पुट करेंगे तो h बराबर u स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना 0 अंश बटे 2g। साइन 0 का मान अरे हाई का मान करता हटा के यहाँ पर कर सकते हो, बात वही चीज है। तो 0 का मान 0 से गुणा करोगे तो h बराबर क्या होगा, ऊंचाई नहीं मिलेगी। एंगल फेंकेंगे तब आपको हाइट निकालना है ना कि कितना अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाए। तो आप एंगल फेंकिए, 0 अंश का एंगल फेंकेंगे तो नहीं हाइट मिलेगा। अब दूसरा काम 45 अंश पे देख लीजिए, फिर 90 अंश पे देख लीजिएगा। दूसरा के सेकंड 45 अंश पे देखें या 45 अंश पे एक ही को देख लो, चाहे 45 को देख लो ना। 45 अंश का मान कितना आता है, 1/√2 होता है ना, वो छोड़ दीजिए, उसको ना लीजिए। केस देखिए सेकंड, यदि बाय द वे 90 अंश हो, थीटा इक्वल टू एंगल 90 अंश का एंगल फेंकते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो h बराबर क्या होगा, u स्क्वायर और साइन i स्क्वायर इसे कितना पुट करेंगे, थीटा की जगह 90 डिग्री अब बटे कितना 2 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान i स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो h बराबर क्या होगा, u स्क्वायर बटे 2। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। मतलब आप 90 अंश के एंगल पर किसी चीज को देखिए ना, बहुत हाइट पे जाएगा, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा। इसलिए क्रिकेट खेलते हैं तो कभी कभी बल्ला घूम जाता है, दरिये उठेगा एकदम हाइट, वे छक्का गए नहीं, टीवी हम दिखाते हैं सब क्रिकेट में लगता है छक्का, पता चलता है वो ये हम लोग सब कुछ छक्का गए तो आ जाता है, टन क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं ये तो दरिये पर होगा। तो वही चीज है, 90 अंश का एंगल पे जाएगा। मतलब देखिए 0 के बाद से ज्यों ज्यों एंगल बढ़ता जाएगा हाइट अधिक मिलती जाएगी, जितने अधिक जाएंगे 90 जाएंगे एकदम बढ़ जाएगा। अब इधर जैसे जाएंगे अब फिर 0 देखिए जैसे। तीसरा केस देख लीजिए, बाय द वे यदि थीटा इक्वल टू क्या 180, वैसे ये सब पढ़ते नहीं हम और बता दे रहे हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर और साइन स्क्वायर 180, अरे 180 का मान 0 होता है 2g, तो h बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, अब एक बार समझ लीजिए, देखिए क्या है, कोई बॉडी लीजिए, ये बॉडी हो गई हमारी और इसको हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, इसे प्रोजेक्टिल कर रहे हैं। तो ये इसके द्वारा ये प्राप्त जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, बोले तो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल जो है हाइट कितनी तय कर रहा है वही क्या कहलाएगा, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टिल मतलब प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई। फिगर तो पीछे वाला ही है, कई गो हमें लग रहा है 4-5 गो फिगर पड़ेगा। सवाल भी इसी पर सारे लगेंगे इस चैप्टर में, सवाल कम से कम 48 सवाल है।
48 वाला लिखना है। अब रही बात ऊर्ध्वाधर दिशा में देखना है तो इन डायरेक्शन क्या लिखेंगे, वर्टिकल यहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा इन डायरेक्शन वर्टिकल। फिर आप लिखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये डाल दीजिएगा और इसको फिर करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अंतिम में क्या है 0, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा आपका ux होगा, ux की जगह पे u sin थीटा रख दीजिए, बाकी हाइट की जगह पे h रख दीजिए। इसको इधर पहले इसको तोड़िए, u स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g, इसको इधर यहाँ से h निकालना, इसको भेज दीजिए तभी तो h मिलेगा, फ्रेशली भेज दीजिए। आपका ये हो गया, ये महत्तम ऊंचाई हो गया। अब 0 अंश के एंगल पे, तो 0 अंश के एंगल पर हाइट मिलेगा नहीं, प्रूफ वाइज है। साइंस तो यही होता है, हर एक चीज़ का प्रूफ पढ़ना है। और 90 हो तो सबसे अधिकतम मिलता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है हाइट का। अब बाकी आपका 180 से 300। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में। कोई दिक्कत?